हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम सीखेंगे यूनिट 1 का थर्ड पार्ट बैम्बू करी। तो पेज नंबर 16, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 16 बैम्बू करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? क्या आपने कभी बैम्बू मीन्स श्वास, क्या आपने कभी बैम्बू की डिश खाई है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो आज हम लेट्स रीड पिक्चर स्टोरी, हम ये पिक्चर स्टोरी रीड करेंगे। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो आज हम सीखेंगे यानी जानेंगे कि बैम्बू का किस पार्ट को बनाया जाता है और किस पार्ट को खाया जाता है। वन डे द मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है बच्चों? मदर इन लॉ मीन्स सास। जो पत्नी की जो मम्मी होती है उसको मदर इन लॉ कहा जाता है। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ सांथाल ब्राइडग्रूम मीन्स क्या होता है? ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा। ब्राइडग्रूम cook a special dish for him when he visited her। एक दिन अपनी सास के वहां संथाल जाति का दूल्हा विजिट पे आया था, तो उसकी सास ने अपने दूल्हा मीन्स अपने जमाई के लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी। दिस करी इज डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। तो जो जमाई के लिए जो सास ने जो करी बनाई थी वो करी बहुत डिलीशियस थी यानी स्वादिष्ट थी। व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। जब वो दूल्हा जो संथाल जाति का जो दूल्हा था उसने कहा कि व्हाट इज इट, ये क्या है? तब द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। हम सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, तो जो वो सास है मदर इन लॉ है वो अपने जमाई को बम्बू डोर के वहां पॉइंट करते हैं यानी दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव। जब दूसरी सुबह जब वो दूल्हा जो जमाई था वो वहां से जा रहा था, he remembered that there was no bamboo in his village। उसको याद आया कि मेरे गांव में कहीं भी बैम्बू नहीं है। So he removed the bamboo door and carried it with him left for his home। तो दूल्हा जो संथाल जाति का जो दूल्हा था वो क्या किया? तो उसने जो उसकी सास ने जो बैम्बू डोर जो पॉइंट से दिखाया था वो ही लेके वो अपने घर चला गया। ऑन रीचिंग हिज विलेज, जब वो अपने गांव के वहां आया, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को बोला, मेक करी विद दिस बम्बू डोर। आप ये बैम्बू डोर की करी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड। जो पति था वो तो जो पत्नी थी वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ बम्बू डोर? पत्नी ने पति से कहा कि ये बैम्बू डोर की करी मैं कैसे बना सकती हूँ? कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बम्बू, ही सेड। जो दूल्हा था जो यानी वो पत्नी का पति था उसे अपनी पत्नी से कहा
कि आपकी हेल्प मैं करूँगा और मैं जो बेम्बू है उसको चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़े में करके दूंगा। His wife boiled it and boiled. Boiled means उबालना। तो जो उसकी पत्नी थी तो वो उबालने लगी। Later when her husband tasted it, he said, उबालने के बाद जब वो पति वो टेस्ट किया, it's too hard, hard means कठोर, तो टेस्ट बहुत कठोर था मीन्स स्वादिष्ट नहीं था। It's too hard to eat मीन्स जो टेस्ट था, जो बेम्बू डोर की जो करी बनाई थी वो खाने में बहुत कठोर थी। You don't know how to cook। वो पति था वो बहुत एंग्री हो गया और उसकी पत्नी को कहने लगा, क्या तुम ये बेम्बू डोर की करी नहीं जानती हो कि वो कैसे बनती है? His wife added more water and boiled it। पत्नी को फिर से उसमें पानी डाला और उबालने लगी। It's still too hard। वो तो जो पहले कठोर था, जो खाने के लिए नहीं था, उससे भी ज्यादा कठोर हो गया। It's still too hard। वो बहुत कठोर हो गया। I can't eat it। वो मैं नहीं खा सकता। किसने कहा ये? जो पति था उसने कहा कि ये मैं अब नहीं खा सकता। Then in-law came to visit the young couple that evening। उसी शाम जो उसकी सास थी और जो वो पत्नी थी उसकी मम्मी थी, वो उसको मिलने के लिए वहां उनके गांव में आई। They all laughed at his foolishness। foolishness means मूर्खता। वो जो जमाई था, वो जो मूर्खता का काम किया था, उसके पर सब लोग हंसने लगे। The mother-in-law said। उसकी सास ने कहा, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door। उसकी सास ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि जो करी है वो किस पार्ट से बनती है? वो बम्बू शूट से बनती है, नहीं कि बम्बू डोर से। तो बम्बू शूट क्या होता है? जो बेम्बू शूट क्या होता है? जो बेम्बू शूट वो जो बेम्बू होता है, जो बांस होता है, उसके जब वो उगने लगता है, जब छोटा होता है तो उसके वहाँ छोटी छोटी कलियां होती है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उससे वो करी बनती है। उसको उबालने के बाद वो डिलीशियस होती है, यानी स्वादिष्ट होती है। तो वो जो करी होती है वो बम्बू शूट से बनती है, वो बम्बू डोर से बनती नहीं है। तो ये जो संथाल जाति का दूल्हा था वो कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी विचार कर बिना, वो जो अपनी सास के यहाँ जो डोर था वो लेकर आया था और वो फुलिशनेस निकला और उसकी जो मूर्खता थी उसके ऊपर सब लोग हंसते थे। तो ये जो बेम्बू करी वो कैसे बनती है? बेम्बू करी बेम्बू शूट से बनती है, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उससे वो बेम्बू करी बनती है। इसके बाद टर्न द पेज नंबर 18। हम आज इसके एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट में है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसको हमें मीनिंग के हिसाब से फिल करना है। Left with the door, home in office in-laws house। जो दूल्हा था वो उसकी सास से घर से वो
नहीं था। दूसरा है द bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because जो संथाल जाति का दूल्हा था वो बेम्बू करी बना नहीं पाया क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन, क्योंकि वो खाने में बहुत सख्त था, यानी बहुत हार्ड था, यानी वो खाने के लायक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नीचे दिए गए हुए जो सेंटेंस है वो हमको फिल करना है, और किसके हिसाब से फिल करना है, तो आगे जो स्टोरी थी बेम्बू करी उसके हिसाब से हमें ये फिल करना है। तो उसमें फर्स्ट है द ब्राइडग्रूम went to visit his, क्या आएगा बच्चों बोलो? दूल्हा था वो कहाँ गया था, तो विजिट इज मदर इन लॉ, वो अपनी सास को मिलने के लिए गया था। आप बच्चों मेरे साथ टेक्स्ट बुक में ये जो गैप है वो फिल कर सकते हैं। सेकंड में है द मदर इन लॉ, पॉइंटेड ब्लैंक द bamboo doll. The mother-in-law pointed at. The mother-in-law pointed at the bamboo doll. जब वो संथाल जाति का दूल्हा था उसने अपनी सास को बोला कि ये डिलीशियस करी जो आपने बनाई है वो कैसे बनाई है, तब उसकी सास ने कहा कि वो जो बेम्बू डोर था उसको पॉइंट करके वो बोली थी कि बेम्बू डोर से मैंने करी बनाई। उसके हिसाब से ये द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बेम्बू डोर, गैप में आएगा एट। Stayed the night playing his in-law. His in-law means उसकी सास की बात है, तो he stayed the night with his in-law. वो एक रात अपनी सास के यहाँ रुका था। फोर्थ में आएगा he carried the संथाल जाति का दूल्हा था, उसको बेम्बू करी बहुत पसंद आई थी। उसके लिए और जो संथाल जाति का दूल्हा था उसके गांव में कहीं भी बेम्बू नहीं था, इसलिए वो बेम्बू डोर अपने साथ ले गया था। लास्ट में The curry was made खाली जगह bamboo shoot. The curry
curry was made from bamboo shoot. जो करी होती है वो बेम्बू शूट। तो बेम्बू शूट क्यों होता है बच्चों? तो बेम्बू शूट वो जो बेम्बू के छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके साथ से वो करी बनाई जाती है। नेक्स्ट में आएगा से अलाउड, जोर से बोलना है। तो इसमें वर्ड्स लिखे हैं impatient, ये वर्ड्स को बोला जाता है इम्पेशेंट। लेकिन कोई ऐसा बालक हो यानी कोई चाइल्ड हो तो उसको पहली नजर में ये वर्ड्स दिखाई नहीं देता, यानी वो बोलता है इम्पेशेंट। तो उसके हिसाब से हम पहला इम्पेशेंट उच्चार से ये जो वर्ड्स है वो सीखेंगे। तो इम्पेशेंट बोला जाता है, शन लिखा जाता है TINT। ऐसा ही दूसरा वर्ड है डिलीशियस, डिलीशियस। जो उच्चार होता है शीअस होता है, डिलीशियस लिखा जाता है डिलीशियस। ऐसे पॉइंट वो हिल, टू पार्ट में पार्ट किए हैं वो हिल। ऐसे चोपड़, हम हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो पास्ट टेंस में जो पीछे ईडी का उच्चार होता है उसको हम बोल नहीं सकते, मीन्स चॉप, मीन्स कुक। तो हम कुक्ड बोल नहीं सकते, कुक। ये जो ईडी है हमें अंदर बोलना है कुक। वैसे क्लीन, तो क्लीन ये ईडी का उच्चार नहीं होता है। वैसे चॉप, चॉप्ड नहीं, चॉप। बेम्बू, बेम्बू। लास्ट में आएगा बीगेन। तो इम्पेशेंट, डिलीशियस, बॉइल्ड, बॉइल्ड नो, बॉइल, चॉप, बेम्बू, बीगेन। यहाँ बच्चों हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कह सकते हैं। थैंक्स।